हेलो दोस्तों। आजकल पार्किंसन की बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है। उसके बारे में रश्मि जी की शंकाओं का समाधान। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पार्किंसंस जो है वो क्या डिजीज़ है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? पार्किंसन न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ है। ओके। डीजनरेशन मतलब आप लोग समझते ही होंगे, वो पार्ट छोटा हो जाता है। एक दिमाग के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा बोल के एक भाग रहता है, उसके अंदर से डोपामिन धीमे धीमे निकलता जाता है और प्रोसेस इतनी धीमे धीमे होती है कि अपने को पता ही नहीं लगता कब बीमारी शुरू हुई। एक्चुअल बीमारी अपने को दिखने के ही काफ़ी साल पहलों से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। पार्किंसन दोनों साइड में साथ में नहीं होता, एक साइड में ज़्यादा होता है, एक साइड में कम होता है। पार्किंसन की 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके पहले मैं ये बताऊंगी कि 55 के एज के बाद में 1%, 65 के बाद में और परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। इससे नॉर्मल पॉपुलेशन में आपको पार्किंसन की बीमारी मिलेगी, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पार्किंसन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इवन छोटी उम्र में भी होती है, पर उसके लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक। और पार्किंसन में बीमारी धीमे धीमे बढ़ती है, लक्षण भी धीमे धीमे मालूम पड़ते हैं। काफ़ी बार लोगों को साल भर 1.5 साल मालूम ही नहीं होता है कि उसको पार्किंसन है। पार्किंसन के 3 लक्षण हैं। मेन तो हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकाइनेजिया, यानी धीमे हो जाता है, रिजिडिटी कड़क हो जाता है, एंड धुजारी। एंड उसमें पार्किंसन में एक साइड में ज़्यादा दिखता है, दूसरी साइड में कम दिखता है। तो पार्किंसन का पेशेंट जब चलते आता है तो उसके गेट देख के काफ़ी बार लगता है अरे इसको पार्किंसन तो नहीं है। उसका टिपिकल गेट होता है, हम लोग बोलते हैं स्लो स्लफलिंग गेट, ऐसे 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 चलता है जैसे वो खुद का ग्रेविटी का सेंटर पकड़ने जा रहा है। और ट्रेमर्स भी उसकी टिपिकल होते हैं, उसको पिन रोलिंग बोलते हैं। ऐसे पेशेंट बैठा है, ऐसे ऐसे उंगलियाँ हिलती रहेगी, फिर हाथ में कुछ पकड़ लिया, गायब। चलते वक्त भी उसकी ट्रेमर्स दिखती है, उसका गेट भी टिपिकल होता है, ऐसे वो मूवमेंट्स कम होती है। सो इस पर से हमें मालूम पड़ता है। पर काफ़ी बार तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट 1 साल पहले जो आया था, अगर 1 साल के बाद में वापस मेरे पास आएगा तो काफ़ी बार उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ रहता है। मीन्स बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है इसमें। और ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, उसके सिवा बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। किसी को स्मेल का प्रॉब्लम होता है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, किसी को पेट के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, उनका स्पीच भी बहुत ही टिपिकल होता है, जिसको हम लोग मोनोटोनस स्पीच बोलते हैं। स्लो फास्ट बोलते हैं, बट एकदम मुंह के मुंह में बोलते हैं। ऐसे मेरा डॉक्टर होता था, ये क्या बोलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार वो बोलते हैं। सो स्पीच भी उनका ऐसा, हंसना भी जल्दी से नहीं, यानी जल्दी से उनके चेहरे पे भाव नहीं आता है, वो अपने ये नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन लेस नहीं बोलूँगी, एक्सप्रेशन जल्दी से आते ही नहीं, आते अंदर हैं। से आते होंगे पर बाहर वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। ओके ओके। ओके, फिर नींद में काफ़ी जनों को प्रॉब्लम आती है। सो ऐसे तो पार्किंसन के पेशेंट के छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोटर नॉन मोटर सिम्टम्स। ऑलराइट। काफ़ी लोग नींद में से एकदम उठ जाते हैं रात को। सो इतनी सारी प्रॉब्लम है, बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। और उसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताया है कि डोपामिन निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो जो चीज़ नहीं है वो भरनी पड़ती है, यानी डोपा नहीं है तो आपको डोपामिन देना है। इसीलिए ये पेशेंट दवाइयों पे ही चलते हैं। आप डोपा किस सोर्स से दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो हर डॉक्टर अपने अपने हिसाब से नक्की करता है, कब दवा बढ़ानी है कब घटानी है, वो पेशेंट की नीड देख के जो ये करता है। काफ़ी बार पहले 3-4 साल हमें प्रॉब्लम कम आती है, बाद में धीमे 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 दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, और उसके बाद में शायद 5 साल के बाद उनका गिरने का और बाकी प्रॉब्लम भी आ जाती है। काफ़ी बार कई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आए तो हमारे को वापस कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है। सो इस तरह एक फिक्स फॉर्मूला कोई भी नहीं है, बट दवाई के सिवा वो नहीं चलेगा। एक बार पार्किंसन मतलब लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ, इवन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कराते हैं फिर भी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। राइट। सो विदाउट मेडिसिन काम नहीं चलता। नहीं करता। राइट। तो दवाइयों के साथ साथ कोई थेरेपीज भी वगैरह ये सब चीज़ें भी काम करती है? हाँ, दवाइयों के साथ में पेशेंट को हम बोलते हैं कीप मूविंग, हलते रहो। ओके। काम मत बंद करो। अगर लेडी घर में झाड़ू निकाल रही है तो मैं उसको बोलूँगी तो झाड़ू निकालने का मत बंद कर, रसोई कर रही है रसोई कर, मीन्स काम मत छोड़ो। तो काम करना भी एक कसरत ही है। फिर उसके सिवा फिजियोथेरापी, यहाँ पे तो पार्किंसन के ग्रुप भी चलते हैं, म्यूज़िक थेरापी, स्पीच थेरापी,
कोऑर्डिनेशन के लिए और कुछ करो, डांस थेरापी। ऐसे तो आप थेरापीज इसलिए करनी होती है कि थेरापीज आप मोस्टली ग्रुप में करते ताकि वो एक्टिव रहे हैं। एक्टिव रहे इसी ज़्यादा सोसाइटी में सोसाइटी में सोशल लाइफ में जाए। ऑलराइट ऑलराइट। और मेंटल हेल्थ के लिए सोशल लाइफ बहुत ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, इसलिए फिर ये सभी थेरापी काम तो करती है साइड में, उसके सिवा उनको एक खुशी मिलती है ये करते हुए। और फिजियोथेरापी या बॉडीली एक्टिविटीज़ तो उनको करनी ही चाहिए, राइट। क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, कहीं जॉइंट का आ गया, इसका आ गया, उसका आ गया। ऑलराइट। सो आई थिंक पेशेंट के काफ़ी लंबे साल हम अच्छे से निकाल सकते हैं, सभी थेरापीज का भी साथ ले लेते हैं, पर उसके सिवा दवा के बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर।